कि एक है तान्या अवस्थी, वो कह रही है सिलेबस और नोट्स, ठीक है, इन्होंने 5 बार दोहरा लिया है और बुक को 2-2 बार पढ़ रही हूँ, तो अब क्या करना चाहिए। इनकी भी मतलब स्थिति थोड़ी सी मतलब वो है, विकट है, और कोई बात नहीं है, स्ट्रांग है आप, और आपने सब कुछ करके आपने फिर से खड़े होने को सोचा, बहुत स्ट्रांग है, और यही जज्बा सबके अंदर। बहुत धन्यवाद सबको मैं फिर से देना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं, कुछ समझ के मुझे थैंक यू बोलते हैं, और जो इतने लोगों ने थैंक यू बोला है और मुझे आभार व्यक्त किया, उनको तो दिल से आभार मेरी तरफ से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो प्रश्न हैं उसका जवाब देने वाली हूँ, और क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो उसका मैं टाइम नहीं मिलने की वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे, और वाकई में ऐसी परेशानियां होती हैं, मतलब ये एक साधारण सी परेशानी सबके साथ होती है, तो इसीलिए मैं इसका जवाब आज देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। तो देखिए यहाँ पे ना पहला क्वेश्चन ही हम लोग लेते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगी क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई भी करनी रहती है। जब भी हम जितना भी बात करेंगे काम की ही बातें करेंगे, या तो मोटिवेशन की बातें करेंगे या तो हम काम की बातें करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे साथ या कहीं भी 10-5 मिनट आप मोटिवेट होते हैं या काम की चीज़ें सीखते हैं, तो उसमें आपका कहीं भी हर्ज नहीं है। मैं तो आपसे बार बार कहती हूँ कि जब भी आपका पढ़ाई से मन हटे तो आप मोटिवेशनल वीडियो जो है, दूसरे की प्रेरणा, वो कैसे सफल हुआ, किसी का भी आप देखिए। जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन से ही वो संबंधित हो, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई किसी भी क्षेत्र में सफल है, तो अगर उसकी कहानी है तो आप जरूर सुनिए उसको, और आप देखिएगा कि जरूर आपके अंदर से एक मतलब जज्बा आएगा कि हाँ चलो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इधर उधर की बातें करने से, लोगों के साथ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने साथ रहिए। जब तक आप परीक्षा नहीं दे पाते, अपने साथ रहिए, अपने आप में रहिए, पढ़ाई करिए, और या तो आप लोगों से, ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको सकारात्मक बातें करें, जो आपको प्रेरणा दे सके, और या तो आपके पास फोन है आपका, आप ऐसे वीडियोस देखिए, पढ़ाई से संबंधित वीडियोस देखिए, तो इसमें कहीं भी आपका समय नुकसान नहीं है। फिर आप 10-15 मिनट ऐसे करके फिर आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। तो ऐसे ही करके थोड़ा सा माइंड को, 24 घंटे आप पढ़ते ही नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा माइंड को भी चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं। पहले तो देखिए, एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जाम कब तक होगा दीदी। तो एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए फॉर्म आपने डाला है, इसके पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए, कि अगर आपने फॉर्म डाला है तो एग्जाम होगा ही होगा, और अगर एग्जाम में लेट हो रहा है तो ये सुनहरा अवसर है। आप इसमें बिल्कुल भी ढीले मत पड़िए कि अभी एग्जाम बहुत दिन है, चलो थोड़ा इधर आराम कर लेते हैं, इस दिन पढ़ेंगे, इस दिन पढ़ेंगे। कल देखिए कभी नहीं आता, हमेशा यही होता है ना, कल करेंगे कल करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। ये सोचिए ना कि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है मैं कितनी बार रिवाइज कर लूँ अपने पूरे सिलेबस को। जो लोग समझदार होंगे वो यही कर ही रहे होंगे। एग्जाम से उनको नहीं मतलब, डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना तैयारी उसी स्पीड से, बल्कि और बढ़ाए होंगे स्पीड को। तो आप लोग इस चक्कर में ना रहिए कि एग्जाम बहुत लेट हो रहा है तो हम वो करें, मतलब आराम कर लें या थोड़ी सी ढिलवाई कर लें। तो एग्जाम तो होने ही वाला है, होगा ही, और होने ही वाला है। हो सकता है अचानक से डेट आ जाए। हम लोग के टाइम में भी जब था पिछले साल, तो ऐसे ही हो रहा था कि हो जाएगा, फिर कुछ वजह से ये थोड़ा सा डिले होते गया, फिर सब लोग निश्चिंत हो गए, और अचानक से डेट आ गई कि इस दिन एग्जाम है, और अचानक से बड़ी जल्दी की मतलब इसी महीने में हो जाएगा। तो माइंड हम लोग का भी प्रिपेयर हो गया था कि अभी तो 2-4 महीने के बाद होगा, लेकिन अचानक से आ गया था। तो कुछ भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए, माइंड को प्रिपेयर कर अपना तैयार रखिए, बस रिवीजन करते रहिएगा, एक भी दिन छोड़िएगा नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एग्जाम का जैसे भी होगा नोटिफिकेशन, एक होता है कि आज देखिए आए दिन आपको सुनाई देता है कि एग्जाम इस दिन होगा, वो दिन होगा, लेकिन एक ऑफिशियल जो नोटिस होती है वो आने दीजिए, उस पर आप भरोसा करिए। ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, है ना। और एक है कि बहुत सारे लोग आ रहा है कि अलंकार बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता दूंगी, अलंकार मैं बता दूंगी उस पर, जैसे मैंने पढ़ाई की थी, कैसे मैं समझती थी चीज़ों को। एक होता है ना कि मतलब एक सिद्धांतिक तरीके से पढ़ना, सैद्धांतिक तरीके से, जैसे किताब में दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है, एक कठिन शब्द दिए हुए हैं, एक होता है वो पढ़ाई करना, और एक होता है कि वो तो सारी चीज़ समझ लेना, नियम समझ लेना, लेकिन फिर अपना टेक्निक लगाना कि अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा तो एग्जाम में कैसे हम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ना, सारे उनको सिद्धांत रटे होते हैं, सारे नियम पता होते हैं, सब कुछ याद होता है, लेकिन फिर भी प्रश्न आते ही वो मतलब नहीं समझ पाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों में। आप किताब पढ़िए, नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस सेट भी हल करिए, और दिमाग कहाँ लगाएंगे, जब प्रश्न हल करते हैं वहाँ पर अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निक लगाइए अपना, मतलब एक ट्रिक, कोई भी चीज़ का ना ट्रिकी बनाइए उसको,
नियम सब पढ़ लीजिए लेकिन उसको ट्रिकी बनाइए, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगी। चलिए अब कमेंट को देखते हैं। जैसे एक आया था @user W और Q ऐसे करके था, नेम नहीं था कोई, ऐसे कुछ लंबा सा है। तो वो बता रही है कि कोई ट्रिक नहीं बना पाती हूँ और बहुत सारी बुक है, सोचती हूँ कौन सा पढूं कौन सा छोड़ूं, यही सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ और कोई ट्रिक नहीं बना पाती हूँ। आप तो ऐसे बना लेती हैं, मैं कोई ट्रिक नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए जब आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगी तो बिल्कुल भी बना पाएंगी। सारा मेहनत इसी में है, आपको ट्रिक बनाने में ही सारा मेहनत है। और जैसे दिमाग पे जोर डाल डाल के पढ़ना, एक होता है कि हम लोग दिमाग पे ना दबाव नहीं बनाना चाहते, हम लोग सोचते हैं कि बस पढ़ ले और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। यही सबसे मतलब मेन रीजन ही है हमारे असफलता का। जान लीजिए कि हम अपने आप को थकाना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को उस आग में झोंकना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप जैसे एक अंदर से आपकी जज्बा आ जाएगा ना कि चलो यार देखते हैं क्या होता है, चलो ठीक है, इतने दिन की तपस्या ही सही, इतने दिन मुझे ऐसा करना ही है, कष्ट सहना है, नींद आएगी और नींद को त्यागना है, उठ के मतलब मुंह धो लेना है, टहल लेना है, कुछ भी करना है। मैंने तो बताया भी कि 5-10 मिनट की नींद लेके अपनी नींद को पूरा कर लेना है। मैं इतने घंटे ही सोऊंगी, आज मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप रोइए बैठ के, आपको अगर तकलीफ होती है रो लीजिए, ठीक है, लेकिन अब मुझे इतना करना ही करना है। जब ये वाला जज्बा आएगा ना तो सब हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं होता है तो यही सोचे कि आज याद नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज याद नहीं होगा तो मैं सोऊंगी नहीं, आज याद नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगी। जब ऐसा आप सोच लेंगे ना, अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देंगे ना, तो आपको तुरंत फिर आपका दिमाग अपने आप ऑटोमेटिक सारी ट्रिक बनाने लगेगा, सब कुछ चलने लगेगा कि कैसे क्या करें। जब दिमाग पर जोर डालेंगे तो अपने आप होगा, ठीक है। तो दिमाग पर जोर डालिए और ये देखिए कि आपको याद कैसे होता है। जरूरी नहीं है कि मेरे ही तरीके से, आपको हो सकता है दूसरे तरीके से याद होता होगा, तो जैसे भी याद होता है, लेकिन दिमाग को एक बेस दे के पढ़ना, उसको घुमा के थोड़ा सा समझा के समझ के पढ़ना, वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक टिकेगा। और रिवाइज करने से याद करेंगे रटेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारी बुक है तो मैं सोचती हूँ कौन सा पढ़ूँ कौन सा छोड़ूँ। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुत सारी बुक आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप काम भर की बुक रखिए और उसी को इतना करिए कि उस बुक से आपको इतना तैयार हो जाना चाहिए, कहीं से कोई पूछे तो मैं मतलब क्वेश्चन करने में सक्षम रहूँ। अरे बहुविकल्पी तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा है एक तरह से, कि जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और अगर कोई ऐसे पूछे तो आप नहीं मतलब हो सकता है अटक जाए। मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं अटक जाती थी, लेकिन 4 ऑप्शन देख के ना, अगर आप पढ़े हैं अच्छे से पढ़ाई की है तो जरूर आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस वाले का ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें यही है कि सटीक आंसर होना चाहिए, अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गया। तो आप रिवाइज करिए और बहुत सारी बुक नहीं, जितनी लिमिट में है उतनी ही बुक आप पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए दूसरा अगला कमेंट है कि एक दिन में कितना टॉपिक याद करती थी। ये अमृता श्रीवास्तव हैं, ठीक है। मैं अमृता श्रीवास्तव का बहुत सारे कमेंट आता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मैं फिर से देना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं, कुछ समझ के मुझे थैंक यू बोलते हैं, और जो इतने लोगों ने थैंक यू बोला है और मुझे आभार व्यक्त किया, उनको तो दिल से आभार मेरी तरफ से कि आप लोग कुछ समझते हैं, इसीलिए मेरे चैनल पर आते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं और आप लोग का इतना सपोर्ट है। तब भी देखिए मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको छोड़ के मैं एक आप लोगों के साथ में जोड़ती हूँ। तो आप लोगों को भी दिल से आभार। और अमृता का तो हमेशा आता है, मतलब हर एक वीडियो में इनका आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हमेशा आता है, हर एक वीडियोस में उनका आता है। तो आप लोगों का दिल से आभार। तो अमृता कह रही है कि एक दिन में कितना टॉपिक याद करती थी। तो देखिए अमृता जी कि मैं एक दिन में कितना टॉपिक याद करती थी, कभी कभी मैं टॉपिक जैसे सिचुएशन के हिसाब से था, कभी कभी मैं टॉपिक देखती थी कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और कभी कभी से ये सरस्वती पांडे की जब किताब में पढ़ती थी तो मैं पेज फोल्ड करती थी इसमें, है ना, मैं पेज फोल्ड करती थी। जैसे आप जानती है कि नाटक और सभी लोग जानते हैं कि नाटक कहानी उपन्यास रचनाओं को मैंने ज्यादा फोकस किया था क्योंकि मुझे याद नहीं होता था। तो ये होता था ना कि जैसे मान लीजिए आदिकाल ही शुरू किया, हमारे टॉपिक की बात करें, आदिकाल तो बहुत लंबा है, एक दिन में आप पूरा कैसे कवर करेंगे। और जैसे ये है ना कि हमको बस कोरम नहीं पूरा करना है कि हमने इतना पढ़ा, उसको तैयार करने से मतलब था। तो मैं पेज फोल्ड कर लेती थी कि आज मैं यहाँ से लेके 8 पेज 10 पेज 5 पेज 6 पेज जैसा भी मेरा सिचुएशन रहता था कि मेरा कैसा शेड्यूल है, क्योंकि मैं भी काम करती थी प्राइवेट स्कूल में, तो मैं पेज फोल्ड कर करके पढ़ती थी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत छुट्टियां हैं तो टॉपिक भी करती थी कि आज मुझे ये टॉपिक तैयार कर ही लेना है, जब छुट्टी मिलती थी तो अपने ऊपर था वो, ठीक है। अगला कमेंट है कि कंप्लीट तो हो जाता है लेकिन कंठस्थ नहीं होता। ये पुनीता मिश्रा है, इनका भी कमेंट हमेशा आता है पुनीता, और मैं आपके कमेंट सारे देखती हूँ। तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन कंठस्थ नहीं होता है। तो कंठस्थ देखिए कब होगा, रिवीजन करने से होगा। आपको एक एक चीज याद आ जाएगी। कह रहे हैं ना कि एकदम किताब का जो पेज है ना उसका इमेज, जब आप आंख बंद करेंगे तो वो इमेज आ जाएगा कि वो लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है, अगर आप बहुत रिवीजन करते हैं,
फिर मैं वही कहूंगी, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप इतना अभ्यास करिए, इतना, ये तो अपने हाथ में है, बस मेहनत लगेगा, अभ्यास करिए खूब मन से, जब भी पढ़िए मन से पढ़िए, सारी चीजों को किनारे ताक पे रख दीजिए, किसी से बातचीत नहीं, पढ़ाई करिए और खूब रिवीजन करिए। देखिए आपको सब कुछ कैसे कंठस्थ नहीं होगा, हमारा दिमाग ऐसे है ही, पहले नहीं लगता है लेकिन बाद में सब कंठस्थ हो जाता है, ठीक है, रिवीजन करने से होगा। अगला है कि अगर एक अलग सा प्रश्न है कि अगर नाम में, मतलब जैसे किसी का मार्कशीट है और नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या सही करवा लेना चाहिए, मतलब जब काउंसलिंग होती है। ये कौन है, प्रीति शर्मा करके है, प्रीति सीमर 605 करके है, पिता के नाम में शायद मिस्टेक है इनके। तो बिल्कुल आप अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो देखा जाता है, आप करवा लीजिए सही अगर इधर हो जाता है, और नहीं तो अगर उस टाइम में भी अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत रहता है तो उसके लिए एफिडेविट लगा देते हैं, वो चल जाता है, लेकिन बाद में फिर सही करवाना ही पड़ता है उसको, ठीक है। अब देखिए अर्चना पाल ऐसा करके है, सोचती हूँ पर कर नहीं पाती, चिंता सी हो गई है। ऐसे तो बहुत सारे थे, सेम ईयर करके बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तो यानी कि आपके अंदर जज्बा नहीं है, वो जुनून नहीं है कि आप सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ये कौन सी बात है कि आप सोचे तो कर नहीं पाइए, तो अपने हाथ में, यानी कि आप आराम खोज रहे हैं। आपके लिए दूसरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आराम, आपका बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से ज़्यादा। आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो सारे सुख, सारे ऐशो आराम अपने आप आपको मिलेंगे। फिर आप 4 नौकर रख लीजिए, आराम करिए, ना कुछ करिए, तब भी काम चलेगा, और 10 लोग पूछें तभी आप अच्छे बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझिए। अभी आप कितना भी कर लीजिए ना, आप खराब रहेंगे जब तक आप सफल नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन सफल हो जाएंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तब भी अच्छे बन जाएंगे, सबसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तब भी आप अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ को जब समझ लेंगे ना कि सच्चाई वास्तविकता क्या है, भाई हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, औरतों की ज़िंदगी में तो और ज़्यादा स्ट्रगल है, जान लीजिए। तो आप लोग सोच के अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर कमी है, जज्बे में कमी है। तो आपके अंदर अपनी सिचुएशन को सोचिए कि नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हल्के में ले रहे हैं तो फिर आप झूठी में लगे हुए हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि तैयारी करने वाले तो बहुत है। क्योंकि सीट देखिए, वास्तविकता में बता रही हूँ, सीट कम ही रहती है और उस पर लाखों लोग लगे रहते हैं। तो उसमें किसका होगा, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसका ना होगा। आखिर उस व्यक्ति को भी तो ऐसा मन कर रहा होगा कि ना करें, चलो सो लें, लेकिन वो करता है, त्याग करता है। जो त्याग करेगा उसी का होगा, ये एक फैक्ट है, जान लीजिए, ठीक है। तो आपके अंदर कमी है, उसको सुधार लीजिए। आप लोग सभी लोग, जितने लोग सेम ईयर लिख रहे थे। अगला देखिए, एक है @user JR करके है, ये भी कुछ लंबा सा नाम था कि संस्कृत साहित्य तैयार करवा दीजिए। ठीक है, संस्कृत साहित्य में तैयार करवा दूंगी। अच्छा हाँ, संस्कृत साहित्य से मुझे याद आया कि एक किसी और वीडियो में किसी ने पूछा था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसने पूछा था कि दीदी संस्कृत साहित्य में जितने मतलब दिए हुए हैं कवि लोग, मतलब जितने लोगों का नाम है, क्या उतना ही पढ़ना चाहिए जितना सिलेबस में? बिल्कुल उतना ही पढ़ना चाहिए, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनसे रिलेटेड चीजें है ना, जैसे इर्द गिर्द, जैसे उनका तो आप मेन पढ़ ही लीजिए, उनसे रिलेटेड चीजें, उनसे और कौन कौन जुड़ा था उसको देख लीजिए, और कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, उतना ही अच्छे से कर लीजिए, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा उसमें से। अगला देखिए कि एक है तान्या अवस्थी, वो कह रही सिलेबस और नोट्स, ठीक है, इन्होंने 5 बार दोहरा लिया है और बुक को 2-2 बार पढ़ रही हूँ, तो अब क्या करना चाहिए? इनकी भी मतलब स्थिति थोड़ी सी मतलब वो है, विकट है, और कोई बात नहीं है, स्ट्रांग है आप, और आपने सब कुछ करके आपने फिर से खड़े होने को सोचा, बहुत स्ट्रांग है, और यही जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने कमेंट आते हैं ना, आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल पर बस सकारात्मक बातें होनी चाहिए, क्योंकि मैं सकारात्मक हूँ और आगे भी रहने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी सकारात्मक रहें, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है ना कि आपके अंदर कितनी भी दुख तकलीफ आपके जीवन में रहेगी, आप सफल हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना, जैसे एक दूसरे का कमेंट पढ़िए और उससे प्रेरणा लीजिए कि देखो अगला के साथ इतनी दिक्कत है तब भी वो कर रहा है, तो मेरी तो परेशानी कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग को क्या लगता है ना कि मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, दूसरे की छोटी है, ऐसा नहीं है। जब आप दूसरे की देखेंगे तो लगेगा कि अरे आपकी परेशानी तो छोटी है, अगले की इससे भी बड़ी थी तब भी उसने किया। तो एक दूसरे का कमेंट देखिए, कोई कुछ पूछता है तो सपोर्ट भी करिए, और मिलजुल के रहिए, सकारात्मक रहिए। कभी भी किसी का मत चाहे उसका ना हो मेरा हो जाए, या ऐसा वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे सकारात्मक बातें होंगी, हम लोग एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, और ताकि मतलब सबका विकास हो। जिनके अंदर मतलब एक निगेटिव बातें, या जो लोग उनको बहुत ज़्यादा अभी मतलब परेशान कर रहे हैं, या वो निगेटिव हो चुके हैं, वो भी एक मतलब पॉजिटिव वे में आ जाएं, उनके साथ भी अच्छा होने लगे। तो हम लोग ऐसे ही मतलब सभी लोग मिलकर ऐसे ही कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला देखिए,
मधुजा कुमार का जो है इस नाम से है, लेकिन इनका कुछ और नाम होगा, लेकिन इस नाम से आता है। बहुत दिनों के बाद इन्होंने किया था कमेंट कि बस प्रैक्टिस सेट हल करें तो क्या काम चल जाएगा, थ्योरी ना पढ़ें तो मतलब थ्योरी ना पढ़ें और बस प्रैक्टिस सेट हल करें तो क्या हो जाएगा। तो नहीं, देखिए प्रैक्टिस सेट तो करना ही है, थ्योरी भी आपको रिविजन करते रहना है, मतलब करते ही रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट में आपको सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे थ्योरी से ही लिए रहते हैं, जो हम प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए रहते हैं, लेकिन जब हमारा बेस मजबूत रहता है तो हम उससे कर लेते हैं। तो थ्योरी आपको रिवीजन करना ही है, प्रैक्टिस सेट भी हल करना है, ठीक है। आगे देखिए शरद मिश्रा करके हैं कि काउंसलिंग, अच्छा इनका अलग सा क्वेश्चन है कि काउंसलिंग में मार्कशीट में जो लेमिनेशन होती है क्या उसको खोलनी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको देखिए काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस परीक्षा पास करिए। पहले आप सभी लोग परीक्षा पास तो करिए, आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, नामों में मिस्टेक है तो उसको सही कर लीजिए, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सोल्यूशन होता है, लेकिन सही करवा लीजिए टाइम रहते। लेकिन आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस इतना यही सोच रख के चलिए। लेमिनेशन कुछ नहीं खोलना रहता है, आपका सब लोग सपोर्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं। नहीं तो आजकल जो इतना तप के, इतने तपस्या करके आगे जाता है ना, उसके अंदर हम तो लगता है कि इतनी जान ही नहीं बचती है कि वो दूसरों को तकलीफ दे। जो तपस्या करके आगे बढ़ेगा उसका मन अपने आप परिवर्तित हो जाता है, मुझे तो लगता है ऐसा। और वो दूसरों के प्रति भी ना एक मतलब अलग सा ही भाव आ जाता है कि देखो अगला भी ऐसे ही करके आया है, मतलब उसका हमको लगता है पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है जो तपस्या करता है, संघर्ष करता है। तो आप परीक्षा पास करिए, आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अनामिका है, कहती हैं कि फ़ोन पे बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी दोस्तों का या फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है, टाइम बहुत चला जाता है, नहीं करना चाहती हूँ तब भी। मतलब इनका लंबा मैसेज था, मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो अनामिका बिल्कुल देखिए फ़ोन पे बात करना भी नहीं चाहिए। मेरे भी टाइम में ऐसा था ना कि जैसे पहले जब मैं खाली रहती थी, जब बस तैयारी नहीं करती थी, तो आज मैं भी घंटों घंटों बात कर लेती थी। तो लेकिन जब मैं तैयारी शुरू की ना, तो मैं अपने भाई बहनों से भी बात करना बंद कर दिया मैंने। अभी भी आप लोग देखें ना कि इस टाइम में मेरे भाई बहन सब दूर दूर रहते हैं, सभी लोग वीडियो कॉल पर आ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ ये काम करना रहता है। मुझे बुलाते भी हैं तब भी मैं नहीं जाती हूँ। संडे के दिन क्या है कि संडे के दिन में, सैटरडे के दिन शाम को मैं फ्री रहती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ। और वो लोग भी शुरू में वो लोग बुरा मान रहे थे, मुझे बहुत कुछ कह रहे थे, अरे यही तैयारी करती है, यही एक है, नौकरी करती हैं, बहुत कुछ कहती थी सब। लेकिन बाद में वो सब समझ गई कि ये ऐसी ही है और ये आगे तो बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये बात नहीं किसी से करती है तो कुछ कर नहीं रही है, ये अपना रास्ता बना रही है। तो अब सब लोग समझ रहे, कोई बुरा नहीं मानता है। तो आप भी ना, जैसे शुरू में किसी को बुरा लगेगा, लेकिन उसको अच्छे से समझा दीजिए कि भाई तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान अभी हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। और आप ये बोलिएंगे जब आप फ्री हो तब आप बोलिए कि जब आप फ्री होंगे तो आप कॉल करेंगे। बहुत होगा तो लोग क्या कहेंगे कि आप बहुत सेल्फिश हैं, बहुत घमंडी हैं, बात नहीं करना चाहते, कहने दीजिए। मैं तो पहले ही कही हूँ कि जब तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं तब तक घमंडी, मतलब अपने आप को एक टैग लगा लीजिए कि मैं घमंडी हूँ, ठीक है। तो 2-3 चीजें हैं, इग्नोर करना सीख लीजिए। अपने आप को कोई कुछ भला बुरा कहे, सेल्फिश कहे, घमंडी कहे, सारा टैग लगा लीजिए कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, जैसी भी हूँ मैं हूँ, तैयारी करिए, ठीक है। और जो अपने हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, और आपका अगर कोई अच्छी फ्रेंड है वो भी नहीं बुरा मानेगी कि भाई तैयारी कर रही है, जब आपको टाइम मिले तो आप कॉल कर लीजिए, थोड़ा सा मूड फ्रेश है, अच्छी बातें करे तो करिए, जो निगेटिव बातें करे उससे तो एकदम दूर हो जाइए, ठीक है। एक दिया शुक्ला है कि कोर्स पूरा हो गया है, बुक पढ़ने पर टाइम लगता है, क्या करें, कैसे प्रैक्टिस सेटल करें। नहीं, आप, मैंने कहा ना कि थ्योरी भी पढ़िए, वही क्वेश्चन हो गया जो मधुजा का था कि आप लोग बुक पढ़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन बुक में कौन सी मूल पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप 2-3 बार पढ़ के बेस समझ लीजिए। उसको मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मत उस पर करिए। मूल पुस्तक जैसे हमारी रामचंद्र शुक्ल की है या नगेंद्र जी की है या जिसका भी आप पढ़ रहे हैं, बच्चन की है, जिसका भी ये 2-3 बार मान लीजिए पढ़ लिया, आपका बेस मजबूत हो गया, समझ में आ गई चीज़ें, तो उसको आप बेस समझ गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे वस्तुनिष्ठ किताबें, जैसे 1 लाइनर, जैसे सरस्वती पांडे की किताब हो गई या दृष्टि उष्टि की आजकल शायद आई है, आप लोग सुन रहे हैं, तो ऐसी किताबें ना जिसमें वो सारे मटेरियल आपके इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह दिए हों, आपके नोट्स हों, उसको खूब रिवीजन करिए, हाँ बीच बीच में पन्ना पलटते रहिए, ऐसा भी नहीं है कि एकदम छोड़ दीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगी ना कि जैसे 2-3 बार मूल पुस्तक पढ़ने का यही मतलब होता है ना कि बेस हमारा मजबूत हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यही सारे कमेंट थे, जो मेरा लेटेस्ट वीडियो भी कल का था उस पर ये सारे कमेंट थे, तो मैंने उसको उठाया है और लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सारे कमेंट को नहीं देख रही हूँ, मैं ऐसे ही आप लोगों के कमेंट को मैं लेती रहूँगी। और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि जब मैं, जैसे जो लोग यूट्यूब चलाते हैं वो जानते होंगे कि अगर YT स्टूडियो पे अगर लाइक भी कर दीजिए ना, तो वो कमेंट हट जाता है वहाँ से। तो इसीलिए मैं जिस कमेंट पे मैं सोचती हूँ कि रिस्पांस करना है, जिस वीडियो पे मुझे रिस्पांस करना है, लोगों से बात करनी है, तो मैं उसको लाइक भी नहीं करती हूँ, पढ़ के मैं छोड़ देती हूँ। तो ये बिल्कुल मैं समझिएगा दीदी कमेंट नहीं देखती हैं, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। बस अगर मैं लाइक कर दूंगी ना
और तो वो चला जाएगा, वहां से फिर खोजना पड़ेगा मुझे और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी आप लोगों का। इसलिए मैं सारा चीज बहुत सोच समझ के करती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल किसी बात का बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि दीदी मेरा नहीं पढ़ी उनका पढ़ी। मैं सबका, बस टाइम का एक, आप भी समझते हैं 4:30-5 बज जाता है आते आते स्कूल से, तो यही सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं हो पाता है। तो सबका होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो चलिए कमेंट अपना जारी रखिएगा आप लोग, अच्छे अच्छे कमेंट, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लाती रहूं। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।